राम सीता हे राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। जय सीताराम ज्योतिष ढिंडाला यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पंडित राकेश भारद्वाज। नियत दिशा का मेन गेट होने पर क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है, क्या क्या संभावनाएं बनती हैं, उसकी कुछ जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूँ। दक्षिण और पश्चिम दोनों दिशाओं के बीच में जो दिशा होती है उसको कहते हैं नियत दिशा। वो दिशा सूचक चक्र आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। आप उसको देख करके नोट कर सकते हैं। उस चक्र में सभी 8 दिशाओं का वर्णन है कि ये 8 दिशाएं कहाँ कहाँ पर हैं। तो हम उसको देख करके अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे घर का जो मेन गेट है वो किस दिशा में है। सबसे पहले हमें यही समझना होगा। वैसे तो हमारे YouTube चैनल पर बहुत सारे विद्वानों का ने अपना रिसर्च, अपना अध्ययन दिया है, लेकिन सरलता से समझने के लिए जो आम जनमानस है उनको समझने में थोड़ी दिक्कतें होती हैं। और जो विद्वान लोग हैं वो बहुत आसानी से अपनी बात को कह देते हैं, लेकिन उसको समझने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उसको सरलीकरण नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि पश्चिम और दक्षिण के बीच वाली दिशा को नियत दिशा कहते हैं। सबसे पहले यही हम अटक जाते हैं कि नियत दिशा होती कौन सी है। और नियत दिशा में भी 2 बातें होती हैं। एक पश्चिम की तरफ होती है पश्चिम नियत, एक होती है दक्षिण की तरफ, उसको कहते हैं दक्षिण नियत। उसमें भी 2 दिशाएं होती हैं। और इस दिशा का आपसी व्यवहार और गृह स्वामी की स्थिति इस दिशा से देखी जा सकती है। अगर यहाँ पर हमारा मेन गेट है तो वो मेन गेट ऊंचा बनता ही नहीं है, बनाते ही नहीं है। ज़्यादा संभावना ये होती है कि मेन गेट का जो लेवल है वो घर के पूरे लेवल से नीचा हो जाता है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, या सबसे ज़्यादा ये भूल हो जाती है। जो हमारी नियत दिशा है वो हमारी सबसे उन्नत वाली दिशा है। हमारे घर में जो हमारा जो पूरा मकान है उस मकान में सबसे ऊंची जगह, ऊंचा लेवल, जमीन का ऊंचा लेवल या छत का लेवल सबसे ज़्यादा ऊंचा यही क्षेत्र है जो सबसे ऊंचा होना चाहिए। दक्षिण भी इसके बाद होता है। नियत को सबसे ऊंचा होना, उन्नत होना, ये सबसे पहले प्राथमिकता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखें। और इस दिशा में गेट होने पर और गेट अगर हर समय वो, जैसे हाफ गेट में पहली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर उसमें पारदर्शी गेट है, हाफ बना हुआ है, जाली वाला गेट बना हुआ है, तो ये दोष उसमें पूर्णतः लागू हो जाएगा। अगर वो गेट बंद रहता है, ऊपर से ढका हुआ है, तो उसमें ज़्यादा दोष नहीं लगेगा। जो जाली वाला गेट है उसमें दोष लगेगा। उस दोष से क्या क्या होगा, गृह स्वामी की स्थिति खराब हो जाएगी और गुप्त रोग होने की संभावना ज़्यादा बनती है। गुप्त रोग होने से पहले पता ही नहीं चलेगा। गुप्त तरीके से नुकसान होना, जितनी गोपनीय बातें होती हैं उसमें नुकसान होना, सरकारी काम में बाधा आना और हमारे भाग्य में रुकावट होना। भाग्य, जितना हम काम कर पाएंगे, जितना मेहनत कर पाएंगे, जितना परिश्रम कर पाएंगे, उससे भी कम प्राप्ति होना, ये नियत दिशा में अगर दोष है तब ये चीज़ें होंगी। अगर वहाँ पर दोष नहीं है तो भी वो गेट ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता उस दिशा में। फिर भी अगर उसमें हम व्यवस्था नहीं बना पा सकते हैं, हमारे उसके अलावा कोई जगह नहीं बनती है,
हमें गेट वहाँ पर बनाना बहुत अनिवार्य है, तो उस गेट को वैसे ही ऊपर से कवर करके बनाए, जाली वाला नहीं बनाए, बंद वाला गेट बनाए, और उसके बाहर और अंदर दोनों तरफ व्यवस्थाएं बहुत अच्छी बनाए, सफाई का विशेष कर ध्यान रखें। पहले भी बता चुका हूँ। और इस वाली जो नियत दिशा है, नियत दिशा में विशेषकर आप उसमें पानी में फिटकरी डाल करके उसकी सफाई कर सकते हैं, पैड़ी धो सकते हैं, रोजाना जल वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और पवित्रता अनिवार्य है। पवित्रता जैसे फिटकरी होती है, गंगा जल होता है, धूप बत्ती, अगर कुछ भी आप मान सकते हैं, जो भी शुद्धता वाली चीजें हैं वो सब आप जानते ही हैं। कपूर है, तो वहाँ पर जलाने से उस दिशा में जो अशुद्धता होती है उसका प्रभाव हमारा कुछ समय के लिए खत्म हो जाता है। तो कुछ समय हमारा अशुभ प्रभाव खत्म होगा, अगले दिन हम फिर दोबारा कर देंगे, तो वो डे बाय डे चलता रहता है, तो उसका अशुभ प्रभाव नहीं मिल पाता। फिर अशुभ प्रभाव से हम बच जाते हैं कि कुछ ना कुछ उसके अशुभ प्रभाव में परसेंटेज में कमी आ जाती है। नियत दिशा में अगर आपके घर में गुप्त रोग हैं, शरीर गुप्त रोग का मतलब है शरीर का मध्य भाग होना, शरीर के मध्य भाग में अगर दिक्कतें हैं और वो ज़्यादा दिक्कतें हैं, हम उसका इलाज नहीं करा पा रहे हैं या हम उनको समझ भी नहीं पा रहे हैं, डॉक्टर को समझ में भी नहीं आ रहा है, तो आप मानो कि वो आपके घर में जो मेन गेट है नियत दिशा का, वो उस दिशा का प्रभाव है। हम पहले उस दिशा को ठीक करेंगे, उसको ठीक करने में हमारा कुछ खर्चा नहीं लगेगा, व्यवस्था बनानी है केवल। हम तो कहते हैं चलो, अगर आपको इस पे विश्वास भी नहीं करते हैं तब भी आप मानो कि उसको व्यवस्था बनाने में हमारा खर्चा कुछ नहीं है, तो उसको हमें करने में क्या दिक्कत होती है। उसको करके फिर जो हमें फिर उसका लाभ मिलना अपने आप शुरू हो जाएगा। तो वो वाली दिशा, अगर एक मंजिल का मकान है तब भी ये कोशिश करें कि हम दूसरी मंजिल पर अगर बनाना है तो पहले नियत दिशा में ही मकान का निर्माण करना है। नियत दिशा अगर हमारी खाली होती है, नियत दिशा हमारी नीची होती है, नियत दिशा में हमें दिक्कतें होती हैं, तो जो गृह स्वामी होता है, गृह स्वामी को संघर्ष करना पड़ता है, उसको बार बार बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। और वो भी दिक्कतें जो होती हैं वो गोपनीय तरीके से होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावनाएं बनती हैं। इसलिए ये विशेष कर ध्यान रखें कि नियत दिशा का जो गेट है उसको चाहे वो दक्षिण नियत में हो, चाहे वो पश्चिम नियत में हो, नियत दिशा में गेट को पूरी तरह बंद रखें। जब अंदर जाना बाहर आना तभी उसको खोलें, फिर बंद करें, तब ये ऐसी व्यवस्था बनाए। इस उपाय को करने से हमारा कोई खर्चा नहीं होगा, लेकिन गेट वहाँ पर इस वाली दिशा में गेट जाली वाला नहीं होना चाहिए। अगर हमारा पूरब ईशान में गेट है तो पूरब ईशान वाला गेट हमारा जाली का बना सकते हैं, पारदर्शी बना सकते हैं, उसका प्रभाव अच्छा आएगा। लेकिन ये गेट अगर हम यहाँ पर लगाएंगे तो दिक्कत है। यहाँ पर पूरी तरह बंद होना चाहिए, अंदर आने पर बंद, बाहर जाने पर बंद। और व्यवस्था बनाए सुंदर फूलों के गमले, तो मैं सभी वीडियो में बताता हूँ कि सभी को अपने गेट पर लगाना चाहिए, लेकिन कांटे वाले बिल्कुल नहीं लगाना। कांटे वाले का मतलब तो समझ लो, कांटे वाले अगर हमने लगा दिए हैं, कांटे वाले गमले हमने लगा रखे हैं, तो कांटे ही हैं, वो सब लगते जाएंगे, काम बनेगा नहीं। जहाँ पर भी जाएंगे वहीं कांटों की व्यवस्था बनी मिलेगी। इसीलिए व्यवस्था बना करके रखे, कांटों वाले गमलों से बचे और अशुद्धता बिल्कुल भी ना। अगर मेन गेट नियत दिशा में है तब, मेन गेट कहीं पर भी हो, अशुद्धता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अशुद्धता अगर रखेंगे तो उसमें बहुत बड़ी दिक्कतें हमें आ जाएंगी। और आप ये भी आप मानो कि ये गृह स्वामी का नेतृत्व प्रदान करने वाली दिशा है। अगर गृह स्वामी की स्थिति अच्छी नहीं होती है तो बाकी के जो सदस्य हैं घर में, उन सब की भी स्थिति में अंतर आ जाएगा। उसको गृह स्वामी को जो अपमान झेलना पड़ेगा, वो सब स्वास्थ्य से भी दिक्कतें आएंगी, आर्थिक परेशानी आएगी। और लेकिन सारी सब चीज़ों में है कि ये सब चीज़ें गुप्त रूप से होंगी। वो अपनी बातों को किसी दूसरे को शेयर भी नहीं कर पाना, अपनी बातों को किसी से नहीं कह पाना और अपने आप में दुखी होना, ये नियत दिशा का दोष है। और इसमें सबसे ज़्यादा खराब इसलिए है नियत दिशा। खराब तो तब होगी जब
वहां पर अशुद्धता होगी, खराबता होगी। अगर वहां पर वो दिशा उसके अनुरूप बना दी गई है तो उतना खराब फल नहीं दे पाएगी। लेकिन न्यर्थ दिशा में सबसे ज़्यादा जादू टोने का जो प्रभाव है, जादू टोने का प्रभाव भी न्यर्थ दिशा में ही होता है। जो न्यर्थ दिशा वाले गेट है, मेन गेट है, वहां पर जादू टोना होना, जादू टोने का प्रभाव होना, जादू टोने वाले से नुकसान होना, ये बार बार हमें यहाँ पर तंग करता रहता है। क्योंकि इस दिशा का जो स्वामी है वो राहु और केतु होते हैं। राहु और केतु दोनों ये जादू टोने के कलाकार ग्रह हैं। राहु राजनीति कराता है, पॉलिटिक्स भी कराता है, और ये दोनों ग्रह मिलकर के, दोनों ग्रह एक साथ होते हैं कि राहु और केतु दोनों इसके स्वामी होते हैं। कहीं पर केतु स्वामी होता है, कहीं पर राहु स्वामी होता है, और दोनों सगे हैं, दोनों एक जैसे हैं, दोनों का फल लगभग एक जैसा है, ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें है अंतर है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। केतु तो आंखों से बिल्कुल अंधा ही है, उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वो जादू टोने का जो प्रभाव है वो ज़्यादा राहु केतु शनि के अंतर्गत होने वाले व्यक्ति का या होने वाले मकान में ज़्यादा उसका प्रभाव आता है। तो वहाँ पर न्यर्थ दिशा वाले, आप गंगा जल इसीलिए बताइए, गंगा जल वहाँ पर छिड़के, वहाँ पर सफाई रखें, व्यवस्था बना, तो जादू टोने का प्रभाव ज़्यादा उस घर में फिर एंटर नहीं होगा, तब सुखी जीवन जी पाएंगे। और विशेषकर उसको उन्नत बनाना, ऊंचा बनाना, सुंदर बनाना, वहाँ पर शौचालय नहीं बनाना। शौचालय मेन गेट के साथ किसी दिशा में भी मान्य नहीं है। अगर हमारी जगह नहीं है, हमारा अगर फ्लैट, हमारा प्लॉट हमारा छोटा है, 50 गज, 25 गज, 30 गज, ऐसे सब लोग बनाते हैं, तो वो व्यवस्था वहाँ नहीं बन पाती है। तो वहाँ बना सकते हैं, वहाँ जहाँ हमारी व्यवस्था जगह इतनी है तो उसमें क्या कर पाएंगे, उसमें ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर भी वैसी व्यवस्था बना करके चलें। और शौचालय कहाँ बनाएं, कैसे बनाएं, आप अगली वीडियो में देखेंगे। आप सभी से निवेदन, पुनः निवेदन कि वीडियो को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और जय सीताराम लिखना ये नहीं भूलें। जय सीताराम।